इस प्रश्नावली के जो प्रश्न छूट गए थे जो कठिन है उसको मैं बताने वाला था। तो प्रश्न क्रमांक 6 जो है वो थोड़ा अलग तरीका से बनेगा। बाकी जितने भी प्रश्न हैं वो सब जैसे मैंने बताया वैसे ही बनेगा, सिर्फ इनके अलावा। तो प्रश्न क्रमांक 6 जो है थोड़े अलग बनेंगे, तो इसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रश्न क्रमांक 6, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण हो तथा tan A इक्वल 1/√3 हो तो sin A cos B प्लस cos A sin B का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है sin A cos B प्लस cos A sin B का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आपके प्रश्न में देखो कोण जो है C समकोण है, समकोण है कहा गया है। तो देखो हमने C को क्या कर दिया, समकोण बना दिया, तो ये समकोण बन गया। अब हम इसको हल करते हैं। दिया है tan A बराबर 1/√3, तो इतना दिया हुआ है। इसको कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं, ये क्या हो गया, tan में होता है लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे देखो लंब कौन सा, ये है, तो लंब का मान 1 आ गया और आधार का मान आ गया 3। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र लगा दिए, तो सूत्र में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान तो नहीं दिया, हमें कर्ण का ज्ञात करना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का मान कितना है, लंब का मान 1 है, तो 1 का वर्ग, और आधार का मान कितना है, 3 है, तो कर्णी 3 का वर्ग। फिर इसको हल करते हैं आगे, कर्ण का वर्ग इसका हो गया 1, और ये जो है वो कर्णी 3 है, तो कर्णी 3 को इस तरह से लिख सकते हैं, कर्णी 3 गुणित कर्णी 3। फिर ये हो जाएगा कर्णी 3 गुणित कर्णी 3। देखो दोनों कर्णी है, तो कर्णी के अंदर कर्णी का गुणा हो गया, तो अंदर चला गया, तो देखो ये जोड़ा बन गया। ये कर्ण की स्क्वायर इक्वल ये 1 जोड़ा बन गया, तो 1 3 क्या हो गया, बाहर आ गया, तो ये हो गया इतना। कर्ण स्क्वायर इक्वल 3 और 1 4। अब हम इसमें से वर्ग हटाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 कर्ण इक्वल यहाँ पे कितना होगा, तो ये इस तरह से बन सकता है 2 गुणित 2, तो 2 गुणित 2 में ये भी जोड़ा बन गया। अब तो जोड़ा बन गया, तो 2 बाहर आ गया, तो कर्ण का मान कितना आया, 2। तो यहाँ पे लिखो कर्ण का मान 2 आया। अब हमें क्या निकालना है, तो प्रश्न में साइन ए और मतलब यहाँ पे कोण ए और कोण बी दिया हुआ है, तो कोण ए और कोण बी के लिए हम मान निकालेंगे। तो कोण ए के लिए देखते हैं, तो कोण ए के लिए हम लोग मान निकाल रहे हैं, तो कोण ए में आएगा साइन ए और साइन बी आता है कोण ए के अंदर। तो यहाँ पे आप लिख लो कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, तो कोण ए वाला क्या है, साइन ए होता है, वो कोण ए के लिए है। तो यहाँ पे आ गया साइन का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब लंब कौन सा है, ये, तो लंब का मान आ गया 1 और कर्ण कितना है, 2। इसी तरह से कॉस ए के लिए भी निकालेंगे, तो कॉस ए का क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। आधार कितना है, 3, तो ये हो गया कर्णी 3/2। अब हम निकालेंगे कोण, अब हम निकाल रहे हैं कोण बी के लिए, क्योंकि आपके जो प्रश्न में है उसमें ए भी दिया हुआ है, तो ए भी दिया है, तो ए का मान हमने निकाल लिया। अब बी के लिए भी निकालेंगे, तो बी में साइन बी के लिए निकालेंगे, तो साइन बी के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझो, अब ये वाला चित्र भी देख लो और समझो कि ये यही चित्र है ना, इसी चित्र को हमने घुमाया, तो अब घुमाने के बाद देखो ये कैसे घूमा, जो डायरेक्शन था वो आ गया यहाँ से, ये इस डायरेक्शन में ऐसे घूम गया, तो ये घूमा, तो घूमने के बाद कैसे दिखाई देगा, ये इस तरह से चित्र दिखाई देगा। तो जो लंब, जहाँ पे लंब लिखा रहेगा वो लिखा जाएगा अब आधार, और जो आधार लिखा रहेगा वो हो जाएगा लंब लिखाएगा। क्यों?
क्योंकि आधार जो होता है वो नीचे एरिया होता है। जैसे जमीन को हम क्या कहते हैं, आधार। तो ये देखो ये जमीन है, मान लो जैसे ये पहले वाला चित्र देखो तो ये जमीन है, तो ये आधार था और ये ऊपर की ओर जा रहा है तो लंब है। और कर्ण जब घुमाए हमने इस चित्र को, डायरेक्शन जब हमने चेंज किया तो चेंज करने में क्या हो गया कि जब ये घुमा तो जो लंब था, जो लंब है वो क्या है, ऊपर की ओर है, तो वो कहाँ पे आ गया, घुमाने के बाद नीचे में आ गया, नीचे में आ गया। और जो आधार है वो जब घुमाए तो ये कहाँ गया, ऊपर की ओर आ गया ऐसे। तो देखो ये इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर गया और कर्ण जो था वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ है, लेकिन जैसा था वैसा ही है। तो कर्ण देखो तिरछा था, वो तिरछा का तिरछा है। तो कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ कि इसमें लंब और आधार में। तो जो लंब लिखा हुआ था वो बन गया आधार और जो आधार लिखा हुआ था वो लंब हो गया। तो सिर्फ उनके नामों में परिवर्तन हुआ, लेकिन मान जो रहेगा वही का वही रहेगा। मान को लिख लेते हैं। तो ये लंब वाला जो मान है, जब आधार बना तो लंब का मान जो था वही रहेगा। मतलब मान सिर्फ ये नाम बस चेंज हुआ है, लेकिन मान का वही रहेगा। तो ये मान हो गया 1 और ये आधार जो लंब बना था तो लंब के पक्ष में इसका मान रख लो, तो ये हो गया 3 और कर्ण जो था 2। देखो कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ है और ये नाम बस चेंज हुआ है, ये नाम बस चेंज हुआ है। बाकी जो मान जहाँ जहाँ पे था वहीं पे है। तो ये हो गया। अब निकालेंगे कोण बी के लिए। तो ये बन गया कोण बी। तो कोण बी के लिए साइन का मान होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है यहाँ पे देखो, लंब हो गया, अब ये बन गया कर्णी 3 और ये आधार नहीं है, ये कर्ण है और ये हो गया 2। और कॉस बी के लिए आधार बटा कर्ण। आधार का कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। तो ये आ गया इतना। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। तो प्रश्न में क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसमें हम मान रख देंगे। मान रख दो। साइन ए का मान कितना है, तो देखो साइन ए 1/2 आया है, 1/2। कॉस बी, कॉस कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसका भी मान 1/2 है। फिर साइन ए, कॉस ए का मान क्या है, कर्णी 3/2 और साइन बी का मान कितना है, यहाँ पे देखो साइन बी का मान है कर्णी 3/2। फिर आगे हल करते हैं। तो ये हो गया 1 × 1 और ये 2 दूनी 4, तो 1/4 प्लस ये हो गया कर्णी 3 × 3 कितना होगा, कर्णी 3/4। नीचे देखो दोनों बराबर, मतलब लघुत्तम समान है। तो ये हो गया 4 और ये ऊपर हो गया 4, 4 एकम 4 एकम कट गया, 1 आया। तो आंसर कितना आया, 1। ठीक, समझ में आया। इस तरह से ये प्रश्न बनता है और ये प्रश्न क्रमांक 6 भी कंप्लीट हो गया। प्रश्न क्रमांक 7 और प्रश्न क्रमांक जो 8 है वो जैसे हमने प्रश्न क्रमांक 2 को हल किया और जैसे हमने 3 को हल किया, सेम उसी तरह से जितने भी प्रश्न हैं जो मैंने अभी तक नहीं बताया हूँ, उन सभी प्रश्नों को आप सेम प्रश्न क्रमांक 2 और 3 की तरह हल करना। सिर्फ प्रश्न क्रमांक 6 जो था वो अलग तरीके से था, बाकी यही बस प्रश्न इस तरह से बनेगा। ठीक, तो ये भी पूरे प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्नावली को देखेंगे।